डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। देखिए, कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ने नहीं देती हैं, है ना? और खास करके यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे, जो आदतें आज मैं बताने जा रहा हूँ, 5 से 6 आदतें होंगी, इनको आज के बाद अपने जीवन से खत्म कर दें। क्योंकि अगर ये आदतें आपके जीवन में रहेंगी ना, तो आप कितनी भी मेहनत करते हो, कितनी भी चीज़ें आपके पास अच्छी हों, आपके जीवन में वो चीज़ें आपको मिल नहीं पाएँगी। जैसे किसी मंजिल तक आप नहीं पहुँच पाएँगे, है ना? बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके हाथ से निकल जाएँगी अगर ये चीज़ें आपके जीवन में बनी हुई हैं, ठीक है? पहली चीज़ तो ये सोचो कि आदत बोलते किस चीज़ को है? देखो, आदत उसको बोलते हैं जिसके बिना आप रह नहीं सकते, है ना? जिसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में लत बोल देते हैं कि इस चीज़ की इसको लत लग चुकी है, इसके बिना ये नहीं रह सकता। आपको जीवन में किसी चीज़ की लत नहीं रखनी है ना? आदतें नहीं रखनी है और कई तो ऐसी बुरी आदतें हैं अगर वो जीवन में बनी रहती हैं ना, तो हमारे जीवन में कितना भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा हो, कितनी भी ज़िंदगी अच्छी क्यों ना हो, हसीन क्यों ना हो, हमें वो नेगेटिव ही नज़र आती है ना? हमारे देखने का नज़रिया ऐसा बन जाता है इन आदतों की वजह से, जिस वजह से हम चीज़ें पॉज़िटिविटी को या पॉज़िटिव चीज़ों को हम देख नहीं पाते हैं। कौन-सी ऐसी आदतें हैं देखो, ध्यान से समझो, बहुत छोटी-छोटी बट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। देखो, पहली चीज़ तो ये है, हमेशा, हमेशा हम किसी न किसी चीज़ के लिए किसी न किसी व्यक्ति को दोष देते हैं, खुद के अलावा। आप कभी भी देखना, हम अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराते हैं, हमेशा दूसरों को दोष देना। अगर मान लीजिए किसी जगह अच्छी जगह पे नहीं पढ़ पाए, माता-पिता ज़िम्मेदार हैं। अगर मान लीजिए कोई किसी क्लास में हम नॉलेज नहीं ले पाए, तो टीचर ज़िम्मेदार है। यूपीएससी को लेकर बच्चे क्या करते हैं, खुद सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो यूपीएससी ज़िम्मेदार है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जीवन में आप कभी भी देखना, नॉर्मल लाइफ भी देखोगे ना, तो हम ज्यादातर लोगों में क्या करते हैं, हम लोग दोष देते रहते हैं किसी ना किसी को। हम सिस्टम को, सरकार को दोष देते रहेंगे, हम प्रशासन को दोष देते रहेंगे, हम कहीं ना कहीं पर राजनीतिक प्रणाली को दोष देते रहेंगे। हम जीवन में बहुत सारी चीजें जो हैं हमारे इसी दोष में निकल जाता है। हमारा बहुत सारा समय जो है, बहुत सारा समय जो है किसी ना किसी व्यक्ति को, किसी ना किसी संस्था को, किसी ना किसी संगठन को दोष देने में ही निकल जाता है ना? अगर आप देखो, कभी आप हमेशा किसी को दोष देते रहोगे ना, तो खुद को कैसे जज करोगे? खुद में कैसी कमी है, कहाँ पर कमी रह रही है, खुद में कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे काम करने की ज़रूरत है। अगर खुद पर ध्यान नहीं दोगे, तो सुधार कैसे कर पाओगे? ठीक है? सबसे पहले खुद को जानना तो पड़ेगा ना, खुद में क्या कमियाँ हैं, जब वो जानोगे तभी तो सुधार करोगे कि नहीं करोगे, है ना? अगर दूसरे में ही दोष है, अगर सामने वाले में ही दोष है, तो फिर इसका मतलब खुद पे काम कभी नहीं कर पाओगे। सामने वाला हो सकता है आपके बताने भर से वो अपनी चीज़ें सुधार कर ले, बट आपने अपने अंदर एक गंदी आदत रखी हुई है कि हमेशा दूसरों को दोष ही देते रहते हो। हमेशा कहीं न कहीं पर किसी वजह से किसी न किसी को गलत ही बोलते रहते हो, ये आपके मन में रहता है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, उनके अंदर एक मेंटालिटी बन जाती है शुरू से लेके जीवन में कि किसी ना किसी वजह से बस छोटा-सा कोई लॉजिक मिलना चाहिए, कोई कारण मिलना चाहिए और वो पूरे सिस्टम को या बाकी चीज़ों को दोष देने लगते हैं। ठीक है? ऐसे अगर आप करोगे और खास करके यूपीएससी में, अगर आप यूपीएससी को दोष देते हो, मान लीजिए, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या यूपीएससी को? फ़र्क पड़ेगा कोई? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको। वो तो संस्था है, काम कर रही है, करती रहेगी, संवैधानिक संस्था है, सुरक्षा दी गई है, ना उसके सदस्यों को आप कुछ बिगाड़ सकते हो, ना संस्था के नाम को आप खराब कर सकते हो क्योंकि उसकी बहुत बड़ी ख्याति है। तो इसका मतलब उसको कहने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, आपका नुकसान होगा। क्योंकि आपने अपने मन में ये बोल दिया है कि यूपीएससी के स्तर पर इस संस्था में कुछ कमियाँ हैं, इसलिए मीडियम में या हिंदी माध्यम हो या कुछ भी हो, इसमें नंबर नहीं आते हैं। ये आप अपने आप को खुद नेगेटिव मैसेज दे देते हैं। पहली चीज़ तो इस आदत को आज के बाद आप लोग छोड़ देंगे। दूसरी चीज़ क्या है देखो, हमेशा नकारात्मक रहना। अब ये क्या है? देखो सुनो, एक छोटा-सा किस्सा बताता हूँ, इसको बिल्कुल आप अपने जीवन में देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि कुछ ऐसा ही होता है। होता क्या है, एक टीचर थे, उन्होंने क्लास में एक बच्चे को बोला कि जाइए बच्चे मेरे लिए 1 गिलास पानी का लेके आइए, है ना? 1 गिलास में पानी लेके आइए, उन्होंने एक स्टूडेंट को बोला। वो स्टूडेंट बाहर गया, गिलास में आधा गिलास पानी भर के ले आया वो, ठीक है? ऊपर से थोड़ा खाली था वो। तो टीचर ने बोला अच्छा अच्छा इसको रख दीजिए। दूसरे स्टूडेंट को बोला कि इस ग्लास को देखकर आपके मन में क्या आ रहा है? कुछ आ रहा होगा आपके मन में, इस ग्लास को देख के कुछ कहना चाहेंगे आप? तो दूसरे स्टूडेंट ने ये बोला टीचर को कि सर ये जो गिलास है ना, ये आधा खाली है, ये पूरा भर के नहीं लाया है। ठीक है? अब देखो इस चीज़ से ये है, टीचर ने फिर समझाया उस चीज़ को लेकर, ये आपका नज़रिया है।
वो ये भी तो कह सकता था गिलास आधा भरा हुआ है, बोल सकता था ना ये, बट उसने नेगेटिव पक्ष को देखा कि नहीं ऊपर से थोड़ा खाली है। आपको ये मेंटालिटी नहीं रखनी है। आपको नेगेटिव थॉट्स को नहीं देखना है कि इसके अंदर कमी क्या है। आपको ये देखना है कि पॉजिटिव चीज क्या है, क्योंकि यूपीएससी में पॉजिटिविटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम पॉजिटिव सोच के चलेंगे, संस्था भी बहुत अच्छी है, सरकार ठीक है, वैकेंसीज कम ज्यादा होती रहती है, क्या फर्क पड़ता है। हम सरकार को भी गलत बोलेंगे तो उससे उनको फर्क पड़ने वाला क्या, सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इससे अच्छा, अगर मान लीजिए एक समय पर सीटें 1500 थी, अब सीटें 1000 है, तो क्या फर्क पड़ता है, हमें तो एक ही सीट चाहिए कि नहीं चाहिए, हमें तो एक ही सीट चाहिए। तो फिर ये मन में बता दो कि एक सीट तो है ना, तो हम तब भी फाइट करेंगे। तो फिर नेगेटिव नहीं हुआ ना, पॉजिटिव हुई कि नहीं चीज, पॉजिटिव हुई तो तैयारी अच्छी करोगे, टेंशन नहीं रहेगी दिमाग में। वरना लोग इसी में, मैंने देखा है अभी नोटिफिकेशन आने वाला है फरवरी में, आप देखना यूपीएससी में इसी को लेकर लोग लगे रहेंगे। वैकेंसीज बहुत कम है, सरकार ने ये कर दिया है, सरकार ने, अब सरकार रेलवे का अलग से एग्जाम कंडक्ट कराने का सोच रही है, आईआरएमएस वाला, तो उसको लेकर बहुत लोग आलोचना कर रहे हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है सरकार को, पड़ेगा क्या आपके कहने से, क्यों अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट कर रहे हैं उन सब चीजों पे डिस्कस करने में। ठीक है, तो इसको, तीसरी चीज ये रखे बच्चे, एक ऐसा शेड्यूल, टाइम शेड्यूल जो है हमारा, एक डेली, एक आप सोचिए अव्यवहारिक दिनचर्या। अब देखो इसका, इस पॉइंट का क्या मतलब है, ये आदत क्यों बुरी है, मैं बताता हूँ। देखो क्या है ना, कुछ बच्चे मैंने देखे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जीवन में, जो कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, कभी भी फिर से सो जा रहे हैं। उनके जीवन में ना कुछ भी रेगुलेटेड फॉर्म में नहीं है। आप कभी भी एक चीज सोच के देखो, ध्यान से सुनना, एक नदी जब वो ऊपर से उतरती है, पहाड़ों से उतरती है, मान लीजिए किसी ग्लेशियर से कोई किसी नदी का निर्माण हुआ, वो रेगुलेटेड फॉर्म में जब तक रहती है, जब तक वो उसके दायरे में रहती है, जो उसकी बाउंड्रीज हैं। क्या हम लोग कितना पूछते हैं कि वो गंगा है, वो यमुना है, वो सरस्वती है, बोलते हैं ना। लेकिन जैसे ही एक कोसी नदी जैसी, जिसका पानी वो अपने रेगुलेटेड जोन से बाहर निकल जाती है, कुछ भी करने लगती है वो, तो हम क्या बोलते हैं, कोसी नदी बिहार का शोक है। क्यों, क्योंकि इसमें बाढ़ बहुत आती है, क्योंकि वो अपना दायरा क्रॉस कर जाती है, वो बाहर पानी इधर उधर जाने लगता है। वैसे ही जीवन है, अगर रेगुलेटेड तरीके से चलाओगे ना तो सब कुछ होगा। आपने सुना होगा कई बार, क्या है ना, कई लोग कहते हैं, आपने नॉर्मल जीवन में सुना होगा, लोग बोलते हैं पता ही नहीं चलता है समय कहाँ चला जाता है, कब सुबह होती है कब शाम हो जाती है। समय तो सबको उतना ही मिला है, 24 घंटे आपके लिए भी है, 24 घंटे बाकी लोगों के लिए भी है। अब ये तो डिपेंड करता है ना कि आपने उन 24 घंटों में से कितने घंटों का सही इस्तेमाल किया है। अब आप सो रहे हैं 10-10 12-12 घंटे, तो आपका दिन तो वैसे ही कम होना ही है ना, फिर कहाँ से समय बचेगा आपके पास। तो आपको कोशिश ये करनी है कि भाई हमारा जो एक रेगुलेटेड टाइम टेबल रहे, कम से कम एक उठने का शेड्यूल हो, थोड़ा वर्कआउट करने का शेड्यूल हो, सही टाइम पे खाना, लंच का भी हो, ब्रेकफास्ट का भी हो, डिनर का हो, आसपास थोड़ा ठीक है ऊपर नीचे हो सकता है बट रहे। ठीक है, थोड़ा शाम को वॉक करने का एक शेड्यूल हो, ठीक है, थोड़ा 10 मिनट अपने आप को मेडिटेशन करने का शेड्यूल हो, अपने आप को समय देने का शेड्यूल हो, 10 से 15 मिनट म्यूजिक सुनने का एक चीजें हो आपके मन में, है ना, कुछ अच्छी चीजें देखने का, कोई अच्छी पॉजिटिव वीडियो देखने का आपके अंदर एक शेड्यूल के फॉर्म में आपका होना चाहिए। ये चीजें करोगे ना तो जीवन बड़ा रेगुलेटेड चलेगा, और यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए तो इसकी बहुत जरूरत है। यूपीएससी का जो एस्पिरेंट होता है ना, उसको बहुत सारी चीजें करनी है, इतना लेंथी सिलेबस, इतना प्रेशर झेलना है, इतने बड़े बड़े टॉपिक कंप्लीट करने हैं, 9 पेपर मेंस के करने हैं, प्री करना है, एसए करना है, सब कुछ। तो उसको उसको तो समय बचाना पड़ेगा ना। उसको तो मैक्सिमम आप सोचिए 14-15 घंटे का ही पढ़ते हैं, तो वो तभी पढ़ पाएंगे जब वो टाइम बचा पाएंगे। अब वो सो ही ज्यादा रहे हैं या खाने में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, बच्चों के साथ समय खराब कर रहे हैं, तो फिर वो जो है कहीं ना कहीं पर चीजें जो है आपको गलत डायरेक्शन में ले जाएंगी, है ना। फिर आपको लगेगा समय तो आपका लग जाएगा 2 साल 4 साल 6 साल यूपीएससी में, पर आपको हर चीज कुछ नहीं होगा। तो इसको याद रखना है थोड़ा सा अभी से, कल को आईएएस भी बनोगे ना तो एक अच्छा शेड्यूल जियोगे, तो लोग देखेंगे कि ये आईएएस बड़े रेगुलेटेड है, सुबह वॉक करने जाते हैं, परिवार को थोड़ा समय देते हैं, सब चीजें अच्छे से हैंडल करते हैं। और आप कभी भी देखना, जो व्यक्ति रेगुलर है ना, किसी चीज को लेके उसका शेड्यूल है, एक व्यक्ति जो है जो इरेगुलर है, जीवन में कुछ भी नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है, शेड्यूल ही नहीं है। आप दोनों को कभी भी कंपेयर करके देखना, आपके घर के आसपास ऐसे लोग रहते होंगे, दोनों को देखना, जो रेगुलेटेड होगा ना उसके चेहरे पे खुशी और सुकून अलग दिखता होगा। कभी भी देख लेना, मैं नहीं कह रहा, आप अपने आसपास पड़ोस में देखिएगा, आपको दिखेगा वो चीज कि जो बंदा रेगुलेटेड है, एक शेड्यूल्ड लाइफ को जीता है ना कहीं पर उसका चेहरे का नूर नूर आपको अलग दिखेगा। ये होता है जीवन में, है ना, कहीं ना, क्योंकि उसको टेंशन नहीं है ना, उसको लग रहा है उसके सारे काम सही समय पे हो रहे हैं, उसको करने के लिए 14 से 15 घंटे मिल रहे हैं।
बाकी लोग जो आलसी हैं जीवन में इसमें कर रहे हैं, उनको क्या जीवन में हासिल होना है? कुछ भी नहीं। चौथी एक क्या होती है? गलत संगति। ठीक है, अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, गलत संगति छोड़ने के लिए क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखो एक चीज समझो आप लोग, क्या है ना कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ना जीवन में किसी एक अच्छी चीज के लिए डिजर्व तो करते हैं, बट उनकी कंपनी गलत हो जाती है। आपने एक कहावत बहुत बचपन से सुनी होगी कि एक गंदी मछली ना पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ये आपने घर में बहुत आमूमन सुना होगा, है ना? ये क्यों बोला जाता था? क्योंकि कोई एक व्यक्ति होता है ना गलत, तो बाकी आसपास के सारे लोगों को गलत करने की क्षमता होती है उसमें। क्यों पता है? क्योंकि उसका माइंडसेट ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आप अब आप कहेंगे सर गलत संगत होती क्या है? गलत संगत वो होती है जो आपको पढ़ने ना दे। गलत संगत वो होती है जो आपको आपका समय बर्बाद करे। गलत संगत जो वो होती है जो आपको पढ़ने के लिए पुश ना करे, गलत चीजों के लिए पुश करे। गलत संगत वो होती है जो आपको बोले अरे छोड़ो आज नहीं कल पढ़ेंगे, आज कहीं घूम के आते हैं। गलत संगत वो होती है जो कहीं ना कहीं पर आपके परिवार की जिम्मेदारियों से आपका ध्यान हटाकर आपको अपने जीवन की तरफ पुश करती है। आपको ये कहने लगती है अरे कुछ नहीं है जीवन में, कुछ नहीं है, माता पिता का तो फर्ज है हमें पढ़ाना, ये सब चीजें वो अलग डायरेक्शन दे देगा आपको, आपके माइंड में। आपको लगेगा, और फिर क्या बोलेगा पता है? वो कोई भी लड़का भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकती है, तो वो संगत में ये आपको बोलेंगे कि देखो अभी पढ़ने के लिए बहुत समय पड़ा है, अभी इंजॉय करने का समय है, अभी 2 साल 3 साल एंजॉय करते हैं, नए नए दिल्ली में आए हैं, किसी बड़े शहर में आए, अभी क्या पढ़ के क्या करोगे? तो ये चीजें जो आपके साथ करे ना, जो आपको पढ़ने के लिए यूपीएससी की तरफ ना लेके जाए, जो आपका समय बर्बाद करे, वही तो गलत संगत है। और कौन सी संगत है? और ये ऐसा होता है, आपको पता भी नहीं चलता है कि उसके साथ बातें करते टाइम आपका कितना समय खराब हो जाता है। मैं पता है क्यों कहता हूँ कि वो गंदी मछली एक सबको तालाब को खराब करने का क्यों बोला जाता है? पता है क्यों? क्योंकि उसका जो मन है ना, उसके मन में ये चीजें हैं, इंजॉय करना, एंटरटेनमेंट करना, घूमने के लिए बोलना, ठीक है, कुछ और चीज के लिए बोलना, ये सब जब बोलेगा ना तो हर बंदे का मन एक बार लालच में आता है। ठीक है, हर व्यक्ति का मन एक बार लालच में आता है, वो बोलता है कि हाँ ये सही बोल रहा है, थोड़ा एंटरटेनमेंट कर ही लेते हैं, थोड़ा एंजॉय कर ही लेते हैं, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, आज के 10 दिन बाद पढ़ लेंगे। ये इसलिए उसके अंदर ये क्षमता होती है। बट वही असली योद्धा धुरंधर मैं उसको मानता हूँ जो उसको मना कर पाए, जो उस समय 10 मिनट अपने आप को संयम में रख ले, कंट्रोल में रख ले, और बोले आ इसको मना करना है, अपने अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, तभी तो कहता हूँ मन पर कंट्रोल। मन चाहेगा घूमने जाना, मन चाहेगा एंटरटेनमेंट, बट आपको उसको कंट्रोल में रखना है। ठीक है, आपको उसको कंट्रोल में रखना है। तो आपको संगति गलत नहीं करनी है, अच्छी संगत रहेगी ना तो बहुत अच्छा कर ले जाओगे। ऐसे लोग जो यूपीएससी के लिए मेहनत कर रहे हो, ऐसे लोग जो लगातार आपको, जिसे बात करके आपको कुछ सीखने को मिले, गलत संगति ना हो, है ना? ग्रुप डिस्कशन आप लोग कर सकें, कहीं ना कहीं पर वो आपको नोट्स में हेल्प कर दें, आपको हो सकता है आंसर राइटिंग में हेल्प कर दें, साथ आपका थोड़ा सिलेबस बांट लें कि हाँ आप ये पढ़ लो, मैं ये पढ़ लेता हूँ, आप एक दूसरे को तैयारी करो। ये होती है संगत। और जो हमेशा आपको पॉजिटिविटी का फील कराए, ये ना कहे कि यूपीएससी में तो बहुत मुश्किल है सिलेक्शन, हर किसी के बस की बात नहीं होती है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, नेगेटिव ना बोले। हमेशा ये बोले कि तुम कर सकते हो। जब हर बंदा कर रहा है, छोटे से छोटे स्तर पर रहने वाला बच्चा अगर आईएएस में सक्सेस कर ले पा रहा है, तुम क्यों नहीं कर सकते? जो फ्रेंड ऐसा बोले ना, आपको आपकी क्षमताओं से परिचित कराए, जो आपकी स्किल से आपको परिचित कराए, वो असल दोस्त होता है। वही होता है जो कहीं ना कहीं पर आपको अपने, जिसको कहते हैं ना जीवन का ज्ञान, वो आपके बारे में आपसे ज्यादा जानता होगा, है ना? तो वो आपको कहीं ना कहीं पर वो चीजों के लिए पुश करेगा। पांचवी चीज एक याद रखो। देखो क्या है, एक चीज क्या है जीवन में ना, किसी भी चीज की लत कोई ना कोई हमें होती है। जैसे मैंने दिल्ली में जो सिस्टम देखा है, यहाँ पर ज्यादातर लोग ना जो सिगरेट है ना, या बीड़ी वगैरह है, इसके साथ अपने आप को अटैच कर लेते हैं, स्मोकिंग से अटैच कर लेते हैं। और स्मोकिंग में उनके जीवन में वो लोग जो आर्गुमेंट देते हैं, जो मैंने सुना है आसपास, वो कहते हैं कि देखो टेंशन इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा टेंशन है कि उसको रिलीफ करने के लिए हम इस चीज का सहारा लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं जीवन में जो किसी ड्रिंक भी करते हैं। देखो जीवन में कोई भी ऐसी चीज, चाहे वो चाय हो ना, जो आपके जीवन में ऐसी बन गई, आपकी लत लगी, जिसके बिना आप नहीं रह सकते, तो भी वो नुकसानदायक। किसी भी चीज की लत जो होना ना, किसी भी चीज की लत होना, ये भी एक बुरी आदत है। ठीक है, किसी भी चीज की लत होना एक बुरी आदत है। अब वो किसी भी चीज की हो सकती है, स्मोकिंग की हो सकती है, चाय की हो सकती है ना? किसी भी एक चीज की हो सकती है। वो किसी भी ऐसा कोई पदार्थ जिससे आपको नशे का फील होता हो,
वो चीज की रहती है। ये सबसे गंदी आदत है भाई, सबसे गंदी आदत है ये। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जीवन में, युवा जीवन में प्रेशर तो देखो मैंने भी झेला है ना? आप लोगों में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो प्रेशर झेलते हैं, तो फिर वो कैसे झेल गए अगर उसके लिए स्मोकिंग ज़रूरी थी? कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको देखो आपको पता है ना स्मोकिंग सही नहीं है ना? आपको पता है ड्रिंक करना सही नहीं है, आपको पता है ये सारी चीज़ें गलत हैं, फिर आप इस तरफ क्यों जाते हो? किसी के कहने पे मत जाओ। ठीक है? अगर आप युवा जीवन में अभी प्रेशर को नहीं फेस कर पा रहे हो, तनाव को नहीं फेस कर पा रहे हो, तो आगे जीवन में क्या करोगे? आगे तो फिर इसकी आदत पड़ेगी। और ये फालतू का आर्गुमेंट है, वेग आर्गुमेंट है, सबसे रद्दी लगता है मुझे टेंशन को दूर करने के लिए इसका नहीं। आप भारत के युवा, आपको सोचो भारत आपसे एक अपेक्षा करता है, ये देश ना युवा लोगों से अपेक्षा करता है कि आगे चल के भारत का भविष्य बनेंगे। ऐसे भविष्य बनोगे क्या? जब तो तंबाकू से खुद को दूर नहीं रख पाओगे, किसी एक चीज से अपने आप को जोड़ के रख लोगे, तो कैसे आगे बढ़ पाओगे? तो तैयारी के दौरान ना ये सब चीजें नहीं करनी है, तैयारी का जीवन में भी नहीं करनी है। अभी से करने की कोशिश करोगे ना तभी आगे कर पाओगे। इन सब चीजों का ना नुकसान होता है पारिवारिक सिस्टम पर। कभी भी आप देखना, ड्रिंक करने वाले व्यक्ति घर में घरेलू हिंसा के ज्यादातर आरोपी पाए जाते हैं। देख लो आप, इसका इसका रिकॉर्ड है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट्स कहती हैं ये बातें कि जो पर्सन ड्रिंक करते हैं वो शादीशुदा लाइफ में अपनी वाइफ के साथ मारपीट करते हैं, घरेलू हिंसा करते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होते हैं जो वो करते हैं, क्योंकि दिमाग कंट्रोल में नहीं होता ना नशे के चलते। बहुत सारी, तो इस तरह की बच्चों कोई भी लत आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, ये एक बुरी आदत है। कुछ कुछ आदतें मैंने आपको बताई हैं, अगर इनसे आप दूर हो गए, अगर संगति अच्छी हो गई, गलत संगति छोड़ दी, अगर दोष देना छोड़ दिया लोगों को, सिस्टम को, है ना? वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए। और पांचवी जो मैंने आपको बोला है कि किसी भी चीज की लत, एक और याद रखो, बदले की भावना रखने की जरूरत नहीं है ना? फिर ऐसे करके तैयारी नहीं करने की बदला लेना है, वो वाली फील नहीं होना चाहिए, वो एक बुरी आदत है। ठीक है? कि किसी एक व्यक्ति को परेशान करना है, उसके लिए मुझे आईएएस बनना है, नहीं। अपने लिए, अपने माता-पिता के लिए, सिर्फ 2 लोगों के लिए आपको सिर्फ आईएएस नहीं, जीवन में जो कुछ भी करना है ना, जितने भी बड़े मुकाम पर आपको जाना है, सिर्फ 2 लोगों के लिए, एक माता-पिता और एक खुद के लिए। बाकी इस जीवन में ना कोई अपना है, ना रहेगा, वो सब चीज़ें अलग हैं। जितने भी रिश्ते बनते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होता है, कोई ना कोई स्वार्थ छुपा होता है। लेकिन माता-पिता के प्यार में और खुद के प्रति प्यार में इंसान का कोई स्वार्थ नहीं होता है। तो इस चीज़ को दिमाग में रख के आईएएस बनो, लगातार पॉजिटिव रहो, सकारात्मक ऊर्जा से अपने आप को भरपूर रखो, ये सब गंदी आदतों से दूर रखो अपने आप को, तो जीवन में कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है। चाहे वो कितना भी बड़ा लक्ष्य हो, कितना भी बड़ा एग्ज़ाम हो, कितना भी बड़ी चीज़ें पाने का टारगेट हो, वो सब चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं अगर हमारे जीवन में लगातार पॉजिटिविटी रहे। मैं एक चीज़ कहता हूँ, देखो ये सब चीज़ें मैंने बताई हैं, एक लास्ट में इसको कंक्लूड कर देता हूँ। देखो, खुश रहना सीखो। खुश रहने से ना आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। टेंशन मत रखो जीवन में, ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, ये कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं कहता हूँ आईएएस नहीं भी बने तब भी कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो जाएगी। इसको लेके परेशान नहीं होना है। लेकिन अगर पॉजिटिव रहोगे ना, खुश रहोगे, तो सच में बहुत कुछ कर ले जाओगे। क्योंकि टारगेट बड़ा है, तैयारी करनी होती है, हमेशा पॉजिटिव रहना होता है, घर के ताने झेलने हैं, पड़ोसियों के तंज झेलने हैं, ठीक है? लोगों का कहीं न कहीं पर इतना मेंटल प्रेशर झेलना होता है, तभी जब खुश रह पाओगे। ये सब चीज़ें खुश रहने नहीं देंगी, बट रहना है। यही तो आर्ट है, यही तो कला है कि सब कुछ इतना प्रेशर हो, उसके अंदर भी इंसान खुश रह जाए। टेंशन को देके परेशान होने वालों की तो संख्या बहुत है, बट मैं हमेशा कहता हूँ ना आपको भीड़ से अलग होना है। तो वो तो बहुत लोग हैं जो भीड़ को लेकर, टेंशन को लेकर परेशान हैं, बट टेंशन भी हो, सब कुछ जीवन में नेगेटिव चल रहा हो, फिर भी उनके चेहरे पे स्माइल हो, ऐसे ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। तो आपको उसी कैटेगरी में शामिल होना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।